हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? सब बढ़िया, सब मज़ा चल रहा है सबका। तो कंप्यूटर की आज पहली क्लास नंबर सिस्टम की, जिसको हम लोग अभी फटाफट शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो क्या है अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन? ये है, आपको मिलेगा एक प्लस अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्लैट 10% ऑफ पे, अगर आप ये वाला कोड लगाते हो, दैट इज PRANJ10। ये कोड लगाओगे तो आपको मिलेगा अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। क्लास शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रांजलि, आई एम योर कंप्यूटर एजुकेटर। अब तो हर रोज ही मिल रहा है, तो आपको नाम वाम तो याद हो ही जाने वाला है। ठीक है, आप हमको फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी क्लास 7 पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो ये लिंक अगर आप फॉलो करोगे तो आपको रिसेंट सारे अपडेट्स जो भी हमारे इस चैनल पे हो रहे हैं, आपको सारे के सारे अपडेट्स वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा चैनल है वो है अन अकेडमी क्लास 6 to 8। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। इस पे भी आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। यहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे 6 to 8 तीनों क्लासेस। ऑलराइट, फिर बग्स बाउंटी एक हमारा प्रोग्राम है, जिसमें अगर आपको कोई भी कंटेंट इनएप्रोप्रिएट लगता है किसी भी वीडियो में, तो आप उसको कर सकते हो रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे करोगे? एक फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, तो जो उस पर आप क्लिक करो, लिंक पे, फॉर्म पे जाओ और अपना जो भी आपको इनएप्रोप्रिएट लगा है कंटेंट, उसको फॉर्म में फिल कर दो। अगर आप पहले हो जिसने वो इशू रिपोर्ट किया है, ठीक है, तो आपको एक प्राइज भी मिल सकता है, तो ये आप अपना प्राइज भी क्लेम कर सकते हो। देन अन अकेडमी आज का डाउट फीचर। अब ये आज का डाउट फीचर क्या है? आज का डाउट फीचर है जो आपको मिलेगा ऐप पे। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा अन अकेडमी का ऐप। तो आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, तो उस कोड पे आप डालो PRANJ10। आप ये वाला कोड डालोगे तो आप ऐप एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप एक्सेस करोगे ऐप, आपको मिलेगा बहुत सारा है फ्री कंटेंट, राइट? तो जो फ्री कंटेंट है उसमें एक फीचर है आस्क अ डाउट। अब इस पे आप क्या कर सकते हो? आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो। आप हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस ले सकते हो इंग्लिश और हिंदी में। आपको सारे सॉल्यूशंस एग्जैक्टली मिलेंगे आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए। आप इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशंस ले सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस के, और होमवर्क में असिस्टेंस भी आपको मिलेगा। अब इसको पूछना कैसे है? आप क्या करना है, ऐप पे जाओगे ना, तो वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा आस्क अ डाउट। उस पर क्लिक करो, उसके बाद टेक अ पिक्चर पे क्लिक करो। फिर अपना जो भी क्वेश्चन है आपका, उसको आप फोटो ले लो। ठीक है, फोटो लेने के बाद क्रॉप करो उसको। ठीक है, क्रॉप करके यू हैव टू जस्ट चूज करेक्ट सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट एकदम करेक्ट चूज करना। आपका क्वेश्चन किसका है, नहीं तो सोल्यूशन मिलने में दिक्कत होगी, इसलिए सब्जेक्ट करेक्ट चूज करो। मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, विच एवर सब्जेक्ट इट इज, बट एकदम करेक्ट सब्जेक्ट चूज करना। उसके बाद जब आप ये कर लोगे, आपको बस वेट करना है और आपके पास आपका सोल्यूशन वहां पे आ जाएगा। ये आपको आस्क अ डाउट फीचर मिलेगा ऐप पे, तो उसके लिए आपको ऐप जरूर से डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे कोड पूछेगा, कोड पे आप ये वाला कोड लगा देना। ऑल राइट, तो अब जब मैंने आपको सब बता ही दिया है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। मतलब आपको कोई भी वैल्यू है, सपोज आपके पास वैल्यू है, सेट है वैल्यू का, 1 है एक वैल्यू, 0 है एक वैल्यू, 2 है एक वैल्यू, 4 5 6, ये सारी वैल्यूज है ना, नंबर्स हैं। तो जब इनका सेट बना, सपोज 4 5 6 का एक सेट बन गया, ठीक है, तो ये वाला जब सेट बना, तो ये वैल्यू एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? सपोज अब आप गए हो मार्केट, अब आप लेके आए हो सम एप्पल्स, एप्पल्स लेके आए हो आप। अब एप्पल्स हैं 20, तो ये जो 20 है, ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है ना एप्पल्स की, कि इतने सारे एप्पल्स आप लेके आए हो, 20 नंबर्स ऑफ एप्पल। तो ये जो वैल्यू हुई, दिस इज अ सेट ऑफ वैल्यू जो कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो ये हुआ नंबर सिस्टम क्या होता है, राइट? अब नंबर सिस्टम क्यों डेवलप हुआ? पहले क्या होता था ना, लोग, पीपल यूज टू हैव what do you call, stones, say people used to have pebbles, and they used to count with the help of these stones, pebbles, wooden sticks. इन सबके इन सबको यूज करके they used to count. तो जब slowly slowly we developed,
द नीड फॉर नंबर सिस्टम ऑल्सो डेवलप, मतलब काउंटिंग ईजी करने के लिए बहुत सारे नंबर सिस्टम्स बनाए गए, जिनमें से हम पढ़ने वाले हैं 4 नंबर सिस्टम। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, देन बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना ही, आई थिंक सुना होगा, राइट? आई होप सुना ही होगा, क्योंकि यही नंबर सिस्टम हम अपने डेली गो में यूज करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें 10 डिजिट्स होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, आप यही सारे डिजिट्स हम लोग यूज करते हैं ना डेली। हम जो कुछ भी काउंट करना होता है या कुछ भी होता है तो हम लोग यही सारे डिजिट्स यूज करते हैं, तो सबको आप पता ही है, राइट? इसको जब डबल करते हैं तो डबल डिजिट्स बन जाते हैं। आई थिंक यू ऑल नो दिस, राइट? तो इसमें होते हैं 10 डिजिट्स, 0 to 9। 10 डिजिट्स होते हैं। क्यों इसको डेसिमल क्यों बोलते हैं? सबसे पहले डेसी, डेसी का मतलब होता है 10, 10 और यहाँ है 10 डिजिट्स, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिमल। ऑलराइट, अब इसमें देखो 10 डिजिट्स हैं, इसलिए इसका बेस होता है 10। बेस क्या होता है अभी डिस्कस करें। तो कोई भी जैसे वैल्यू है, राइट? अगर आपके पास वैल्यू है सपोज 4 and 5, ठीक है, 4, 5 आपकी वैल्यू है 45। तो अब कोई भी डिजिट की वैल्यू क्या होती है ना, डिपेंड करती है 3 चीजों पे। एक तो होता है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज अ फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज द डिजिट इटसेल्फ। अगर ये सपोज आपके पास डिजिट है, ठीक है, तो 7 का अगर फेस वैल्यू आपसे कोई पूछे तो फेस वैल्यू है 7 ही, इसका है फेस वैल्यू होता है, जो डिजिट होती है वही चीज। ठीक है, बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। बेस क्या होता है? बेस होता है जितने नंबर्स हैं वो। बेस हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम का है 10। अब तीसरी चीज है पोजीशन ऑफ द डिजिट इन नंबर। अब कौन सी पोजीशन पे वो डिजिट प्लेस्ड है, वो भी डिपेंड हमारी वैल्यू निकालने में हेल्प करता है। जैसे सपोज 8 कौन सी पोजीशन पे है? दिस इज यूनिट्स, दिस इज टेंस, राइट? तो अब 8 हमारी टेंस पोजीशन पे है, इसलिए 8 की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो किस चीज पे हमारे नंबर्स की वैल्यू, डिजिट की वैल्यू डिपेंड कर रही है? सबसे पहले फेस वैल्यू, सेकेंड हुआ हमारा बेस नंबर, और उसके बाद हुआ हमारा पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजिट। ठीक है, तो अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने डिजिट लिया हुआ है 5, 4, 7। तो 7 कौन सी प्लेस वैल्यू हुई? यूनिट्स। 4, 4 कौन सी प्लेस वैल्यू पे आया? 4 आया हमारा टेंस। और 7, 5 कौन सी वैल्यू पे आया? 5 आया हंड्रेड, राइट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये यूनिट्स पे है तो हम पावर लेंगे 0। ऑलराइट, तो 7 into 10 to the power 0 is what? 7। आपको ये 547 नंबर मिला है। ऑलराइट, फिर 4 10 to the power 1। 10 to the power 1 क्या हुआ? टेंस है ना, इसलिए हमने यहाँ पे पावर ली है 1। ये क्या हो गया? 40। सेम 5, अब ये हंड्रेड्स की पोजीशन पे है, ये देख रहे हो 0, 1, 2। ऑलराइट, तो 10 to the power 2 ये क्या हो गया? 500। अब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिला? 547। तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकली डिजिट की डेसिमल नंबर सिस्टम में। ऑलराइट, तो ये तो आपको प्लेस वैल्यू सारी पता ही होंगी। देखो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, ये क्या चीज है? ये है प्लेस वैल्यू। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू डिजिट, खुद जो डिजिट होता है वो। जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पे 547 है तो इसमें 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। लेकिन 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? टेंस। ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना सब तो समझ आ ही गया होगा अभी तक डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि ये बहुत ही इजी था और ये आप रोज ही यूज करते हो। ऑलराइट, तो आई होप आप सब क्लास एंजॉय कर रहे हो, राइट? क्योंकि ये है बहुत ही बेसिक चीज है कंप्यूटर की, आपको जो समझनी पड़ेगी।
क्योंकि इसी से आप समझोगे कि कंप्यूटर चीजें कैसे समझता है, ठीक है, राइट। अभी तक हमने क्या सीखा, डेसिमल नंबर सिस्टम, वो तो हम लोग रोज ही यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम इज व्हाट? देखो, कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड वॉट एवर वी स्पीक और वॉट एवर वी राइट, उसको इंग्लिश नहीं पता है। इट डज नॉट अंडरस्टैंड द डेसिमल नंबर सिस्टम दैट वी यूज। तो कंप्यूटर को ना इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, ना हमारी कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। कंप्यूटर को अपनी खुद की लैंग्वेजेस आती हैं। तो उन लैंग्वेजेस को आप वैसे तो बोलते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि बहुत ही अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। उनका नाम सुना ही होगा आपने, सी प्लस प्लस, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ठीक है। ये सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। अब ये लैंग्वेजेस क्या लैंग्वेजेस होती हैं, ये तो हम डीप में लेटर जाएंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तो अब ये लैंग्वेजेस को कंप्यूटर कैसे समझता है? कंप्यूटर को ना सिर्फ दो ही चीजें समझ आती हैं, दैट इज जीरो एंड वन। कंप्यूटर सिर्फ ये दो चीजें समझता है, जीरो वन। अब जीरो और वन क्या है? ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है, जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि वी आर हैविंग ओनली टू डिजिट्स, only two digits, that is why it is called बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अब दो डिजिट है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इसका बेस हो जाएगा टू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास है दो डिजिट्स, ऑलराइट। तो अब देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन वेन एवर यू राइट, कि आपने कंप्यूटर को कुछ लिखा, आपने कंप्यूटर को लिखा कि यू वांट टू ऐड 25 विद 25, राइट। तो अब 25 हम तो डायरेक्टली कर लेंगे कि 50 है, बट कंप्यूटर डज नॉट नो कि 25 क्या होता है। 2 और 5 उसको नहीं पता है, ऑल राइट। तो अब क्या करना होगा, आपको 25 को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो यही होता है, जब कभी भी आप कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो नंबर्स हो, कंप्यूटर सबसे पहले सब चीजों को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, ठीक है। किसी कोई भी लैंग्वेज होगी, उसको कंप्यूटर कन्वर्ट हमेशा करेगा बाइनरी में, उसके बाद ही उसे समझ आने वाला है कि वहां पे क्या हो रहा है। तो इसके लिए आपको सीखना जरूरी है डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन। तो डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन अभी हम देखते हैं। 25, जैसे मैंने यहाँ नंबर लिया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 25 को ही कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट हैपेंस, आपको जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जैसे कि बाइनरी होता है 2, आपको नंबर को 2 से ही डिवाइड करना है, ऑलराइट। आप जब नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, तो व्हाट विल हैपन, अब देखो 25 है, आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, ओके। तो 25 है, कैसे डिवाइड करोगे? 2 12 इज 24, राइट। तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे लिखा 12, 24 है, तो रिमाइंडर क्या हुआ? 1, है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही टेबल बनाना है और ऐसे ही लिखना है, 12 पूजा 24, रिमाइंडर हुआ 1। 12 को फिर 2 से डिवाइड करना है, फिर जब 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 6, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कुछ रहेगा? कुछ रिमाइंडर नहीं रहेगा ना यहाँ पे, तो आप यहाँ लिखोगे 0। सिमिलरली 2 3 जा 6, राइट। क्या रिमाइंडर बचा? कुछ नहीं बचा, लिखोगे 0। 2 1 जा 2, राइट। तो रिमाइंडर बचा ना, क्या रिमाइंडर बचा? 1। तो वही यहाँ पे आप लिखोगे। अब 1, तो 2 को फिर से डिवाइड करो, 0 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जब तक आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपको इस प्लेस पे 0 ना मिल जाए, ठीक है, आपको क्वेश्चन 0 ना हो जाए। फिर आपको यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज मिली हैं, आप देख सकते हो 1 1 0 0 1। तो 1 और 0 क्या है, हमने अभी देखा बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट। तो 1 1 0 0 1 पे अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 का बाइनरी कन्वर्जन, ऑलराइट। तो अब इसमें क्या होता है, ये वाली जो डिजिट है, ठीक है, ये वाली डिजिट आपकी हो जाती है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट,
मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, ओह सॉरी, ये है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और ये है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मैंने गलत लिख दिया था, आई एम वेरी सॉरी। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। आप इसको कैसे याद रखना, जो कि आपकी सबसे लास्ट डिजिट होती है ना, ये वाली, ये हमेशा लीस्ट होती है और ये जो सबसे पहली डिजिट होती है ये हमेशा मोस्ट होती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकेंड नंबर, दैट इज 321। अब 321 को सिमिलरली डिवाइड करोगे आप, तो 160 इज 320, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से डिवाइड किया 80, रिमाइंडर बचा 0। 2 से डिवाइड किया 40, रिमाइंडर बचा 0। 2 20 40, रिमाइंडर बचा 0। 2 10 20, रिमाइंडर बचा 0। 2 5 10, रिमाइंडर बचा 0। अब 5 आ गया, राइट, तो 5 तो नहीं आता ना 2 की टेबल में, तो 2 2 4, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1। ऑलराइट, फिर अगेन 2 1 2, रिमाइंडर बचा 0 और 2 0 इज 0, तो रिमाइंडर बचा 1। अब अगेन आप इसको नीचे से ऊपर लिखोगे तो आपको मिलेगा आपका बाइनरी 1 0 1 0 0 0 0 0 1। सही लिखा है ना मैंने, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ, तो ये हो गया आपका 3 to 1 का कन्वर्जन इनटू बाइनरी, डेसिमल इनटू बाइनरी। ठीक है, अब जैसे कि आपने सीख लिया कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपके क्वेश्चंस में भी यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको अलग अलग टाइप के नंबर्स दिए होंगे जिनको आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, एंड एट द सेम टाइम आपको बाइनरी से डेसिमल में भी कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, आपको ना प्लेस वैल्यूज लगानी पड़ेंगी। जैसे कि प्लेस वैल्यूज अभी हमने देखी, बेस रहेगा हमेशा 2, बाइनरी का बेस होता है 2, राइट, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, तो बाइनरी का बेस है 2, आपको इसमें लगानी है प्लेस वैल्यूज। तो प्लेस वैल्यूज कैसे लगाओगे, यहाँ पे 0 1 2 3, राइट। अब क्या है कि आपको ना 0 को मल्टीप्लाई करना रहेगा 2 से, 2 टू द पावर ऑफ द प्लेस वैल्यू, और हमेशा उल्टे से शुरू करो। तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0, फिर लिखो 1, बाइनरी की सेकेंड डिजिट पीछे से। ऑलराइट, तो 1 इंटू 2 2 टू द पावर 1। ठीक है, यहाँ नीचे 0 1 2 3 ऐसे जरूर लिख लेना, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। फिर उसके बाद 0, ये वाली वैल्यू आई 0 इंटू 2 टू द पावर 2, और फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 3। देखो यही लिखा हुआ है ना, 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 2 टू द पावर 1, 0 इंटू 2 टू द पावर 2, 0 इंटू 2 टू द पावर 2, एंड 1 इंटू 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 0, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, मैथ्स में तो सब सीखा ही है। ठीक है, फिर 2 टू द पावर 1 2 2 0, 2 टू द पावर 3 इंटू 1 8। ऑल राइट, तो इसका कन्वर्जन आपने किया। अब आपको यहाँ पे मिले हैं कुछ नंबर्स। अब इन नंबर्स को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, डेसिमल में लिखने के लिए इसको सिंपली करेंगे ऐड 10। ऑल राइट, तो ये कन्वर्जन हो गया आपका 1010 का। क्या कन्वर्ट हुआ आपका 10, ये है आपका डेसिमल नंबर। ऑल राइट, अब सिमिलरली हम 10, सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारा 1001, इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे सेम, देखो मैंने यहाँ लिखा है 2, यहाँ फिर से मैं लिखूंगी 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0, पीछे से शुरू करेंगे, 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, पीछे से शुरू कर रहे हैं ना, फिर 0 फिर से आ गया, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 2, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं,
क्या हो जाएगा 1 0 0 एंड 8। अब इसका जब हमको चाहिए डेसिमल तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्या आया 9। तो ये हो गई आपकी डेसिमल की डिजिट 9। ठीक है, जब इसको कन्वर्ट किया आपने। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 10 लिखा है ना, तो जब भी आप डेसिमल डिजिट लिखते हो, जैसे कि आपने लिखा 10 यहाँ पे, अगर आप ब्रैकेट लगा के यहाँ 10 करते हो तो दिस मीन्स दैट दिस इज अ डेसिमल डिजिट, क्योंकि इसका बेस है 10, राइट। और बाइनरीज में हम क्या करा, हमने हमने बाइनरी ऐसे लिखा और यहाँ हमने लिखा 2, दैट मीन्स ये बाइनरी है, इसका बेस है 2। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। अब ये क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं कि आप डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो दिस इज द मेथड, आपने सीख लिया, इजी है। कभी भी मत भूलना कि जब भी आपको सपोज कोई बहुत बड़ा नंबर भी दिया हुआ है, सपोज ये ऐसे कोई नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो कभी भी ये मत करना, ये करना मत भूलना इनफैक्ट, कि आप यहाँ ना नीचे सारे प्लेस वैल्यूज लिखो, ठीक है। आप जब ये प्लेस वैल्यूज लिखोगे तब आप इजीली इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे वहां पे, राइट। तो आपको ये नंबर्स करेक्ट मिलेंगे, तो इनको जब ऐड करोगे तो आपको आपका डेसिमल नंबर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जो हमारा तीसरा नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। नर्वस सिस्टम निकल गया मेरे मुंह से तो सॉरी। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, अब देखो हमने सीख लिए दो चीजें, ठीक है, डेसिमल और बाइनरी। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखो और क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगी, या तो कमेंट्स में आंसर कर दूंगी, या तो जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगी। तो डू नॉट forget to write your doubts in the comment section, all right। तो आप कमेंट्स में लिखो, क्योंकि आप शायद ये क्लास देखो तब मैं आपसे इंटरेक्ट ना कर पाऊँ, तो इसके लिए आप कमेंट्स में जरूर लिखना आपको जो भी डाउट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर सॉल्व करेंगे, अगर होगा तो मैं आपको कमेंट्स में ही आंसर कर दूंगी। ऑलराइट, ठीक है। ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये कितने हुए टोटल, ये टोटल हुआ 8। 8 है ना, इसलिए बोल रहे हैं ऑक्टल, ठीक है। 8 है इसलिए इसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो डिजिट्स इसमें होती है 0 से 7 तक, इसका बेस होता है 8। तो जैसे डेसिमल का बेस होता है 10, बाइनरी का बेस होता है 2, वैसे ही ऑक्टल का बेस होता है 8। तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन जब हमें करना होगा तो ये भी सिमिलर होगा बाइनरी टू डेसिमल के जैसा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो हमने मेथड सीखा है बाइनरी से डेसिमल में करने के लिए, वो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे जब हमें करना होगा ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। तो ऑक्टल का बेस क्या हुआ, 8 हुआ, याद रखना। ऑक्टल का बेसिस 8, तभी इसका नाम है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ऑक्ट आया इसका मतलब 8 है, ठीक है, 8 ऑक्ट, इसको हमेशा रिलेट कर लेना। तो डिजिट्स कौन सी है, 0 से 7 तक। 8 नहीं है, डिजिट्स में 8 नहीं है, लेकिन 0 से 7 है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बनती है 8। ऑलराइट, तो ये है बेसिक आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल से आपको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, सेम तरीका अप्लाई करो, ठीक है। जब सेम तरीका कैसे अप्लाई करोगे आप, देखो 0 1 2 लिखो, ठीक है। बेस क्या है, 8 है, ठीक है। तो अब जैसे हमने अभी सीखा, पीछे से शुरू करेंगे, 5 इंटू 8 टू द पावर 0, 4 इंटू 1, 1 है ना, तो 8 टू द पावर 1। बेस की ही पावर होती है हमेशा, हमेशा बेस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये वाला आपका प्लेस वैल्यू जाएगी पावर में। फिर 3, 3 इंटू 8 टू द पावर 2। ऑल राइट, तो ये क्या हुआ 5, ये क्या हुआ 32, ये क्या हुआ 192। अब इनको ऐड करो, क्या आया आपके पास, 9 3 12 और 2 2 2 9। तो 2 to 9 इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी डेसिमल नंबर। ऑल राइट,
तो अब सिमिलरली 317 है तो इसको भी करेंगे, बेस है 8, ये करना मत भूलना, ये करोगे तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। 8 टू द पावर 0, फिर 1 इंटू 8 टू द पावर 1, फिर 3 इंटू 8 टू द पावर 2, तो ये क्या हुआ 7, 8, 1, 9 एंड 2, ठीक है। तो इसका टोटल क्या आया, इसका टोटल आया 207, 207 टू द बेस 10। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर, जब आप इस ऑक्टल नंबर से कन्वर्ट करोगे इसको डेसिमल में, ठीक है। तो बेस हमेशा यहाँ लिखना, जो कि बेस रहेगा 8, और उसके बाद यहाँ पे आपको सारी प्लेस वैल्यूज लिखना, 4 डिजिट आ जाएंगी। सपोज यहाँ पे आपकी 4 डिजिट आ गई तो लिखो ऐसे, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 8 टू द पावर 0, फिर 7 है ना तो 8 टू द पावर 1, फिर 1 इंटू 8 टू द पावर 2, फिर 2 इंटू 8 टू द पावर 3, ठीक है, इक्वल टू करो। उसके बाद इन सब का एडिशन करो और यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी डेसिमल वैल्यू। ओके, तो ये हुआ आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस इज 8। डू नॉट फॉरगेट दैट बेस इज 8। तो ये तीसरा सीख लिया, इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर सिस्टम, जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देख रहे हो ना इसमें दो नाम आ रहे हैं, हेक्सा और डेसिमल। तो डेसिमल तो हमारा क्या है 10, राइट। तो हेक्सा हमारा क्या है, हेक्स इज व्हाट, हेक्स इज 6, ऑलराइट। तो 6 एंड 10, तो 10 और 6 का एडिशन करो तो क्या होता है 16, तो इस नंबर का बेस होता है 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 16, ये मत भूलना। इसमें 16 डिजिट्स होते हैं, कैसे 16 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ये कितने नंबर्स हो गए, ये हो गए आपके 10, और ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 6, तो टोटल हो गए 16। अब देखो यहाँ पे आ गए आप 9 पे, राइट। इसके बाद जो ए है, ए का नंबर हो जाता है, यहाँ ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी से भी को भी नंबर्स दिए हुए हैं। तो ए इज व्हाट, ए इज 10, बी इज 11, सी इज 12, 13, 14 एंड एफ इज 15, ठीक है। तो इस तरह से इनको भी नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है ए टू एफ रिप्रेजेंट 10 to 15, ऑल्सो इट इज नोन एज हेक्स। हेक्स नंबर सिस्टम भी बोल सकते हो इसको, हेक्स इज 6 एंड डेसी इज 10, जो मैंने अभी आपको यहाँ ऊपर बताया। टोटल इसका बेस हो जाता है 16, ये मत भूलना कि इसका बेस है 16, ऑलराइट। सेम, अब जैसे सब सारे नंबर सिस्टम्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा है, वैसे हेक्साडेसिमल को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, कॉज ये आपको आएगा एग्जाम में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कन्वर्जन का, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब यहाँ देखो नंबर क्या दिया हुआ है, डिजिट 3b। अब b की क्या है, b का हमारे पास, हम कोई लेटर थोड़ी ना ले रहे हैं, b की हमें वैल्यू पता है, b के वैल्यू क्या है 11, राइट। यहाँ फिर से लिख दूं, a इज 10, b 11, तो 12 13 14 एंड 15, ऑलराइट। तो b की वैल्यू क्या है हमारी 11। तो हम अब देखो वही चीज करनी है दोबारा, बेस लिखो यहाँ 16 और यहाँ डालो प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है 11, तो हम b को 16 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इसकी वैल्यू है। तो 11 इंटू 16 टू द पावर 0, और उसके बाद 3 इंटू 16 टू द पावर 1, ऑलराइट। इसको करो, अब इसको ऐड करना है, ऐड करना है, ये तो पता ही है 59। तो ये हो गया आपका डेसिमल में कन्वर्ट, 3b इज व्हाट 59, एंड देन सेकंड इज 4d2, इसको भी करो 16 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 16 टू द पावर 0, फिर d इंटू 16 टू द पावर 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, 4 इंटू 16 टू द पावर 2। अब ये क्या हुआ, अब d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू है 13, राइट, 13। तो 13 इंटू 16 टू द पावर 1, तो यहाँ हमारी वैल्यूज आ गई 2 208
और 4 इंटू 16 टू द पावर 2 1024। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 12 2 14, राइट, 3 2 एंड 1 1 2 3 4। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर का कन्वर्जन, 4D2 का डेसिमल कन्वर्जन 1 2 3 4। ऑल राइट, तो आपको कोई भी नंबर दिया हो, सपोज आपको यहाँ पे दे दिया 4D2A, तो आपको क्या करना है, A की वैल्यू लिखो यहाँ पे 10, D की वैल्यू रहेगी 13। जब भी नंबर दिया हो ना, ऐसे एरो लगा के ऊपर ये लिख लेना, उसके बाद ब्रैकेट लगा के यहाँ पे बेस लिखना, उसके बाद यहाँ पे प्लेस वैल्यूज लिख लेना। ठीक है, तो हमेशा पावर में जाएगा ये। ऑल राइट, ये हमेशा पावर में जाएगा। याद रखना, कोई भी नंबर सिस्टम हो उसमें सब में ये नंबर सिस्टम्स में बेस पे ये वाली प्लेस वैल्यूज पावर में जाएंगी, और हेक्सा में जहां पे लेटर्स दिए होंगे वहां पे आप लिखोगे ये वैल्यूज। ऑल राइट, ठीक है, तो ये हो गया हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल का कन्वर्जन। आई होप सारे कन्वर्जन आपको क्लियर है, हमने सीखा अभी तक। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेस है 10। फिर आपने सीखा बाइनरी, बाइनरी इसका बेस है 2। फिर आपने सीखा ऑक्टल, ऑक्टल का बेस है 8। फिर आपने सीखा हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल का बेस है 16। कन्वर्जन का तरीका इन तीनों का एकदम सेम है, बस आपको क्या करना है, बेस चेंज करते चले जाना है। सपोज कि अभी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो इन तीनों का आपको बेस ही चेंज करना है। जब भी कोई भी नंबर दिया है, कन्वर्जन का तरीका एकदम सेम है, बेस इनटू जो भी प्लेस वैल्यू है वो आपकी पावर में चली जाएगी। ठीक है, तब पावर में जाएगा ये। ऑल राइट, चलो, तो ये चारों चीजें तो सीख ली है। तो अगर इन चारों चीजों में कुछ भी कंफ्यूजन है, छोटा सा भी कंफ्यूजन है, तो आपको क्या करना है, यू नो दैट, आपको इसको कमेंट में लिख देना है, ताकि आपके डाउट्स हम लोग पिक कर सकेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। ऑल राइट, नहीं तो कमेंट्स में ही आपको आंसर कर देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो क्लास में तो आपको बता ही देंगे आपका जो भी डाउट होगा वो। ओके, तो ये हुए आपके 4 तरह के नंबर सिस्टम। ये आपका पहला चैप्टर है कंप्यूटर का, तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कन्वर्जन्स के, और मेनली कन्वर्जन्स के क्वेश्चन होते हैं। बाकी तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे होता है, वो तो आप लिख ही लोगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है, आपके समझ में आ ही गया होगा। बट कन्वर्जन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा अगर आपने बहुत ध्यान नहीं दिया तो ये जो तरीका है इसके हिसाब से करो तो आपका कन्वर्जन बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, 3 तरह के कन्वर्जन करने हैं, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। तीनों में क्या करना है, बेस लगाना है, बेस को प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, वो उसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, बेस की पावर होगी प्लेस वैल्यू, और उसको आपको जो भी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है। ऑल राइट, ये मत भूलना, प्लेस वैल्यू हमेशा नंबर के नीचे लिख लेना, 0 1 2 3 4 जो भी है। ओके, तभी मल्टीप्लाई करोगे और इजी रहेगा वो, नहीं तो आप गड़बड़ भी कर सकते हो। हमेशा क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करना और एंड में जाके उसको आपको करना है ऐड, तो आपको मिल जाएगी आपकी डेसिमल वैल्यू। अब क्या है कि जब हमने ये तो देख लिया कि सारा जो भी हम वैल्यूज लिखते हैं वो कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट कर, ठीक है, तो जो भी डेटा होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, एंड उसके बाद ही सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को तो आपने बोल दिया 25 + 25, राइट, तो कंप्यूटर ने उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसने क्या किया, इसको ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, आपने जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया, ये करने के बाद इसने वापस इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया, और तब आपको आंसर मिला कि ये 50 है। तो यहाँ पे जो है ये, अब हम सीखने जा रहे हैं ये कंप्यूटर के अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे वो परफॉर्म करता है। तो कौन कौन से ऑपरेशंस हो गए, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन एंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिविजन। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है यूजुअली। इसमें क्या है, ये जो चार्ट है यहाँ पे, ये आपको ना याद करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, तभी आपको याद रहेगा कि यहाँ पे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू ले रहे हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ये है आपका चार्ट। ठीक है, तो ए यहाँ पे हमने लिया है पहले 0, बी की वैल्यू है 0, तो जब 0 + 0 करोगे आप तो आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। 0 प्लस 1 तो आपको मिलेगा 1। पहली वैल्यू है 1 प्लस 0 तो आपको मिलेगा 1 प्लस 0 इज 1। तो 0 प्लस 1 और 1 प्लस 0 दोनों है 1। प्लस में 0 और 1 जहां पे आएगा तो आप उसको कर देना 1। ठीक है। 0 0 आया तो उसको कर दिया 0। और जब 1 1 आया, 1 1 आया तो क्या होगा? 1 1 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 0। यानी कि आपको जब भी 1 प्लस 1 करना है, सपोज ये 1 प्लस 1 करोगे तो आपको यहाँ लिखना है 0, क्योंकि 1 प्लस 1 इज 0। लेकिन ये वाला जो 1 है ना, ये 1 दिस विल गो एज अ कैरी, यहाँ कैरी हो जाएगा ये। और उसके बाद आप ऐड करोगे 1 और 0। तो 1 और 0 जब भी ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1, राइट। इस तरह से एडिशन होगा जहां भी 1 और 1 होगा। आपको 0 यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास नंबर है 1 0 0 0 और 1 1 1। तो ये बाइनरी नंबर्स है, दोनों को हमें ऐड करना है। तो अभी हमने क्या देखा था? 0 1 होगा कहीं भी चार्ट में तो उसका वैल्यू होगा 1 0 1 फिर से 1। नॉर्मल एडिशन करना है, जैसे आप एडिशन मैथ्स का करते हो, 5 5 10 2 2 4 1 5 50 हो गया। वैसे ही सेम तरह से यहाँ भी एडिशन करना है। बस ये है कि जो अभी हमने यहाँ पे चार्ट देखा है, सारी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग ही आएंगी यहाँ पे। तो 0 1 0 1 क्या हो गया? 1 0 1 1 0 1 1 एंड 1 तो फिर अकेला ही है तो यहाँ नीचे ऐसे के ऐसे उतर आएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है। सेम अब ये देखो यहाँ पे है 5 टाइम्स 1 प्लस 1 0 1 1। तो क्या करोगे? 1 1 अभी हमने देखा ना, 1 चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। 1 0 1 1 1 1 है तो हमने क्या सीखा था? 1 0 आएगा और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ऑलराइट। तो अब क्या हो गया? 1 1 फिर से 0 0 1 1 1 1 0 क्या हुआ? देखो 1 1 क्या हुआ? 1 0, राइट। 1 1 1 0 1 1 यहाँ पे 1 आया कैरी। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 यहाँ आया 0, यहाँ आया फिर से 1। ठीक है। तो 1 1 क्या हुआ? 0 0 1 1 तो यहाँ पे फिर से आया 1। अब 1 1 क्या हुआ? समझ आया कैसे किया? देखो 1 1 क्या हुआ आपका? 10। ठीक है, ऐसे समझो 10 हुआ तो यहाँ आपने 0 लिखा, 1 जो ये था यहाँ पे आपने कैरी कर दिया। अब क्या करना है आपको? इस दोनों को ऐड करना है। तो 1 1 क्या हुआ आपका? फिर से 0 हुआ। ठीक है, 1 0 हुआ और उसमें आपको ऐड करना है 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 1 1, राइट। तो 1 यहाँ लिखो और 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दो। फिर इन दोनों को ऐड करो। 1 0 क्या हुआ? 1 0 हुआ 1 0 हुआ 1। ठीक है, 1 में 1 ऐड करोगे तो क्या हुआ? फिर से ये हो गया। ठीक है, 1 यहाँ पे कैरी हो गया। फिर 1 1 क्या हुआ? फिर से 1 यही हुआ। 1 यहाँ पे है तो क्या हो गया? 11 करके 1 और 1 करके 1 यहाँ कैरी हो गया। फिर 1 और 1 क्या हुआ? ये हुआ। तो हमने इसको सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भूलना मत कि कहीं भी 1 प्लस 1 होगा तो वो होगा 10 और 10 क्या 1 0 होगा और यहाँ पे आपको हमेशा लिखना है 0 और 1 जो होगा वो आगे के डिजिट पे कैरी हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे हमेशा कैरी रहेगा। ओके। सिमिलरली अब जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो इसका अपना चार्ट है। 0 0 0 minus 0 is 0 1 0 1 minus 0 is 1 1 1 0 एंड 0 1 1। तो सेम चीज यहाँ भी जब 0 और 1 आएंगे साथ में तो आपकी वैल्यू हमेशा रहेगी 1। आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, कि 1 minus 0 1 है, 0 minus 1 1 है। और जब सेम वैल्यूज होंगी तो आपका आंसर रहेगा 0 0 0। ठीक है, 0 0 है तो 0, 1 1 है तो 0। ये आपको फिर से ये वाला चार्ट तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे कोई भी सवाल। और सवाल का जब जवाब नहीं निकलेगा तो आएगा नंबर 0।
ठीक है, लेकिन हमें नंबर थोड़ी ना 0 लाना है, हमें तो पूरा का पूरा मार्क्स लाना है, तो इसके लिए आपको वो चार्ट हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तब एडिशन में कोई भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, कमेंट में पूछ लो, हम उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है डिजिट 1 1 1 1 और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 1 0 को। तो अब यहाँ क्या होगा, देखो 1 में से 0 गया, अभी हमने क्या देखा, 2 डिजिट है ऑपोजिट, तो उसका तो 1 ही आना है, 1 1 है तो 0 आना है, 1 0 है तो 1 आना है, 1 1 है तो 0 आना है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ है 1 1 0 0 0 0 1 1, अब 0 1 है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब डायरेक्टली नहीं लोगे, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बोरो करना है, आप यहाँ से करोगे बोरो, बोरो किया तो बोरो करके आपको यहाँ पे एक डिजिट मिला। ठीक है, यहाँ पे तो डिजिट है, बट लॉजिकली यहाँ पे अब आपके पास एक और डिजिट है। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 1। अब यहाँ की क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, फिर आप यहाँ से बोरो करोगे, फिर यहाँ हो गया, यहाँ की प्लेस वैल्यू क्या हुई 1, 1 और 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0, राइट। अब यहाँ क्या बचा आपके पास 0, तो 0 में से 0 गया, क्या बचा 0, 1 में से 0 गया तो बचा। तो जहां भी आपके पास 0 और 1 ऐसे होगा और आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको हमेशा यहाँ वाली जो भी वैल्यू है उससे बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोरो करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक इनविजिबल, ऐसे समझ लो कि यहाँ पे आपको एक इनविजिबल डिजिट मिल गई। ठीक है, इनविजिबल डिजिट है, यहाँ की प्लेस वैल्यू फिर उससे खत्म हो जाएगी, फिर आपको आगे वाले से फिर बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही बोरो करोगे जैसे आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में बोरो करोगे। ऑलराइट, तो फिर 0 में से 1 गया, बचा 1। ठीक है, पर यहाँ पे एक आपकी वैल्यू है जो कि इनविजिबल थी, तो लॉजिकली हमेशा यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी जो कि इनविजिबल हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अगर ये चीज नहीं समझ आई है, समझ आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई है तो आपको पूछना है कमेंट में। अब आ जाओ बाइनरी मल्टीप्लीकेशन पे, तो इसमें भी सेम 0 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1। अभी तक हमने देखा 0 0 होता था तो 0 हो जाता था, 1 1 होता था तो भी 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ 1 1 है तो 1 है, 0 0 है तो 0 है, 0 और 1 है तो 1 है, 1 और 0 है तो 0 है। यानी कि जहां पे 0 पहले आ रहा है, इस लॉजिक से याद रख लो, जहां पे 0 पहले आ रहा है वहां 1 होगा, जहां 0 बाद में आ रहा है वहां 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग करते हैं अपना नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 1 0 1 इंटू 1 1, यानी कि 1 1 क्या हुआ 1, 1 0 क्या हुआ 0, 1 1 हुआ 1, ये आगे के चार्ट से लिया है हमने। 1 1 हुआ 1, 1 0 हुआ 0 और 1 1 हुआ 1। तो अब इसको ऐड करो, एडिशन भी चार्ट हमने देखा है, 1 का हुआ 1, 1 0 का अगेन 1, 1 0 का अगेन 1 और 1 का 1, तो ये हो गया आपका इसका मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली जो सेकेंड एग्जाम्पल है 1 1 1 1, इसका आपको करना है मल्टीप्लाई 1 0 1 से, तो 1 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 1, सेम तरीके से मल्टीप्लाई करो जैसे डेसिमल करते हैं 0 1 0 0 1, पर ये जो नंबर्स आ रहे हैं सारे, ये सारे हमारे चार्ट से आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लीकेशन के वैल्यूज, तरीका वही लगाना है जो हम डेसिमल मल्टीप्लाई करने में लगाते हैं। ठीक है, अब इनको करना है हमको ऐड, तो 1 का हुआ 1, 1 का हुआ 1, 1 0 और 1 0, 1 0 और 1 1, कैसे हुआ, यहाँ पे आया कैरी, 0 1 0 1, यहाँ आया कैरी, फिर 1 1 10। ठीक है, तो ये हो गई आपका इसका मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाओ बाइनरी के डिवीजन पे। बाइनरी डिवीजन कैसे करना है, जैसे आप करोगे अपना इसका डिवीजन। ठीक है, ऑलराइट, तो जैसे ये डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे बाइनरी का डिवीजन यहाँ पे। तो 10 1 1 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको 10 है ना, तो 10 आपको इन 2 डिजिट्स में मिल जाएगा, राइट, आपको तीसरे डिजिट तक नहीं जाना है, और तो यहाँ आप लिखोगे 1,
10 1 का हुआ यहाँ 10, आपको पहले ही 2 डिजिट में 10 मिल रहा है तो यहाँ पे आया 10। अब क्या होगा, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे नीचे, 1 1 माइनस करोगे तो आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, और ये वैल्यू आप ऐसे के ऐसे नीचे उतार रहे हो, राइट। एक वैल्यू तो हम नीचे उतार ही सकते हैं, तो हमने नीचे उतारी। दोबारा से यहाँ पे 3 डिजिट है, लेकिन हम इसको तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हम ये वाली डिजिट लेंगे, तो 10 को दोबारा से हम लिख सकते हैं, 1 0 का दोबारा से हम यहाँ पे 1 0 लिख सकते हैं, राइट। तो 1 0 हो गया क्योंकि इसकी सेम प्लेस आ रही है, और 0 0। तो आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 ना हो जाए। ओके, तो ये हो गया आपका इसका डिविजन का मेथड। अब है आपके पास ये नंबर 1 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है। तो इसको अब आपको डिवाइड करना है 1 0 0 1 से। अब देखो 1 0 0 1, इसकी प्लेस वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहले 0 लिख रहे हैं और यहाँ हम उसको नीचे ले रहे हैं, और हमने ये अपनी ले ली वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने क्या किया है, 0 से यहाँ की वैल्यू 0 कर दी, ठीक है। फिर 1, ये हमारी वैल्यू आई, 1 से हमने यहाँ किया 1 0 0 1, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो हमको मिल गया ये आंसर। यहाँ से हमने उतार लिया ये वाला 1 नीचे, दोबारा हमारा आया 1 0 0 1, फिर हमने इसको करा नीचे लिखा, तो अब क्या हो गया, ये हमारी वैल्यूज आई सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसके बाद हमने ये वाला 1 फिर से उतार लिया नीचे, फिर इसको हमने फिर 1 की प्लेस में आ जाएगा ये, तो तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। इसका आ गया 0, फिर आया 1 0 0 1। अब देखो ये वाले 1 को हमने फिर से यहाँ नीचे उतार लिया है, तो इसकी वैल्यू 1 से दोबारा से हम करेंगे 1 0 0 1, तो ये हो गया 0 0 0 0, आपका रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि आपका डिवीजन हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो मैंने आपको दे दिए सारे एग्जाम्पल्स, आप यही एग्जाम्पल्स दोबारा से प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो रहा है आप मुझे कमेंट में लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखो जाके, तो आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास, या फिर मैं कमेंट्स में ही आपको रिप्लाई कर दूंगी कि जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। हमको कोई भी डाउट नहीं रखना है, देखो पहला ही चैप्टर है, अगर नहीं समझ आया है तो बता दो कि नहीं समझ आया है मैम, आप हमको फिर से बता दो ये चीज, आई टेल यू इट, आई टेल इट टू यू अगेन, ठीक है। फिर से बता दूंगी मैं आपको, तो आपको समझ आ जाएगा। इट्स गुड कि आपको समझ आ जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, एग्जाम में आप गलत सलत लिख के आ जाओगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ना आपको होगा ना मुझे होगा। तो मैं तो यहाँ पे आपको सिखाने बैठी हूँ, नहीं समझ आया है पूछ लो, पूछ लोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो अब आज की क्लास खत्म हुई नंबर सिस्टम की। अब नेक्स्ट हम लोग मिलने वाले हैं मंडे, जहाँ पे हम सीखेंगे एक्सेल, ठीक है। कोई भी डाउट है दोबारा बोल रही हूँ, कमेंट में पूछ लेना, ओके। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। चलो अभी नंबर सिस्टम की क्लास तो खत्म हुई, आगे देखते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फीचर्स। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फीचर्स में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स, आप किसी भी टाइम पे डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल रहे हैं, रेगुलर है, आंसर राइटिंग सेशंस मिल रहे हैं, सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज मिल रहा है, मेंटोरशिप मिल रही है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, लाइव टेस्ट सीरीज मिल रही है, और आपको बैच में कोर्सेज मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्विज़ेस, डेली एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलने वाला है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स पे। तो आप जो लाइव क्लासेस कर रहे हो इनको और ज्यादा एनहांस करने के लिए आप कर सकते हो अनअकैडमी पे सब्सक्राइब प्लस को। तो प्लस सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐप पे जाके सिर्फ उसको सब्सक्राइब करना है। अब आपको मिल सकता है इस पे 10% का डिस्काउंट, जो है आपको मिलेगा ये वाला कोड लगा के, आप ये वाला कोड लगाओ। और देखो यहाँ पे जो क्या है, 24 मंथ्स का जो आपको प्लान है वो है 1042 रुपीज का पर मंथ, और 6 मंथ्स का जो प्लान है वो है 1667 पर मंथ, 15 मंथ्स का प्लान है 1200 पर मंथ। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप 24 मंथ्स का प्लान लो प्लस का, क्योंकि ये वाला आपको सबसे ज्यादा किफायती पड़ने वाला है। और जब आप ये कोड लगा दोगे तो इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये आपका प्राइस एकदम चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये आपको सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि आपको ज्यादा मंथ्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो अदरवाइज आपको जो भी लेना हो आप लो, बट मेरे हिसाब से तो आपको 24 मंथ्स का लेना चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा कम पैसे में ज्यादा दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है।
अब है हमारे पास अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें प्लस का जो भी फीचर्स हैं उसमें ऐड हो जाएंगे कुछ फीचर्स, जो कि है एक पर्सनल मेंटोर का, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट, स्टडी प्लानर, और जितने भी बेनिफिट्स मैंने बोले अभी तक सारे सब्सक्रिप्शन के, वो सारे आपको इसमें ऐड हो जाएंगे अगर आप लेते हो आइकॉनिक। तो अब आइकॉनिक की प्राइसिंग क्या है? ऑब्वियसली फीचर्स ज्यादा है तो प्लस से थोड़ी ज्यादा है प्राइसिंग। तो इसमें क्या होगा, 24 मंथ्स का आपका प्राइस है 2000 रुपीज पर मंथ, जो ओरिजिनल प्राइस है 6 मंथ्स का है 2833 पर मंथ, 15 मंथ्स का है 2133 पर मंथ। बट वही चीज सेम आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप ये वाला कोड लगा देते हो। तो आप ये वाला कोड लगाओ और 10% ऑफ लिखे जाओ, राइट? ठीक है, तो 24 मंथ्स देखो आपका प्राइस ऐसा चेंज हो जाने वाला है ये वाला कोड लगाते ही। ओके, तो ये कोड लगाओगे आपको, फिर से मैं कहूंगी आपको जो लेना हो आप लो, 6, 12, 15, 18, बट अकॉर्डिंग टू मी 24 मंथ्स इज द बेस्ट प्लान फॉर यू, क्योंकि टाइम भी ज्यादा है और पैसा भी कम है। ठीक है, फिर है आपके पास अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास फीचर। ये फीचर आपको कहाँ मिलेगा? अनअकैडमी के ऐप पर। ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद आपको कोड पूछेगा, आप ये वाला कोड लगाइए। ठीक है, कोड लगाइए, तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्पेशल क्लासेस अटेंड करना है। स्पेशल क्लासेस आर फ्री क्लासेस, इसमें रियल टाइम इंटरेक्शन होगा जो भी एजुकेटर हैं उनके साथ। उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्वेश्चन टैब में आपको लाइव क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप लाइव पोल पे क्विजेस होंगे और पोल लीडर बोर्ड है, हमें वहां पता चल जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कौन आ रहा है क्विज में। ठीक है, तो इस स्पेशल क्लास का फीचर एंजॉय करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें आपको लगाना पड़ेगा ये वाला कोड, और उसमें फिर आप जाके कर सकते हो फ्री स्पेशल क्लासेस एंजॉय। अभी हमारे ऑफर, देयर इज एन ऑफर ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दैट विल एंड ऑन 6, इट इज गोइंग टू एंड ऑन 6th of September, दैट इज मंडे। ऑल राइट, so you can buy the course for 12, 15 and 18 months and you will get 2 months free. You can buy the course for 24, 20, 36 and 48 months, you will get 4 months free. You will buy for 60, 72 and 84, you will get 6 months free. How can you buy? You just have to apply this code and you are going to get flat 10% discount also on these courses. तो मतलब ये कोड अप्लाई करो, सब्सक्रिप्शन लो, कोड अप्लाई करोगे, पैसा कम हो रहा है, साथ ही में आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो डू दिस, ये कर लो आप 6 सितंबर से पहले, क्योंकि ऐसा ऑफर देखो बार बार तो नहीं आएगा, ये सारे सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 6 to 12। ओके, then we have got a channel that is a class apart। ये है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। यहाँ पे देखो एकदम पर्टिकुलर टाइम पे सारे एजुकेटर्स आने वाले हैं। मैथ 2 बजे, इंग्लिश 3:30 बजे, साइंस 5 बजे, सोशल स्टडीज 6:30 बजे। यहाँ पे आपको क्या है, 6 to 10 का सारा करिकुलम मिलेगा सीबीएसई का। वन शॉट सेशंस है, यानी कि वन शॉट रिविजन है, आपको डायरेक्टली एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, फिक्स शेड्यूल है और आपको पता ही है अनअकैडमी का कंटेंट हमेशा क्यूरेटेड रहता है। So download the Unacademy app. You can apply the code PRANJ10। आप वो सारे फीचर्स यूज कर सकते हो फॉर फ्री, ये वाला कोड अप्लाई करके ऐप डाउनलोड करने के बाद। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज लाइक द वीडियो, लाइक करोगे तो ही पता चलेगा आप कितना एंजॉय कर रहे हो, कितना नहीं एंजॉय कर रहे हो। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो द चैनल। ठीक है, लाइक और शेयर करो, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको क्लास कितनी अच्छी लगी, कितनी नहीं लगी, या फिर और आपको कमेंट्स में डाउट भी पूछने हैं तो वो भी मत भूलना। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।